तो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? जय हिंद। तो साइंस और कॉमर्स के लिए दोनों के लिए एक ही चीज़ होता है, समझे? तो आज हिंदी के मोस्टली 3 आवर्स और 100 मार्क्स में 50 मार्क्स ऐसे क्वेश्चन होते हैं, यानी 500 नहीं 50 मार्क। तो 50 मार्क में ऑब्जेक्टिव आपको देना पड़ता है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको व्याकरण को तैयार करना है और उसके बाद हिंदी थोड़ा बहुत। और सब्जेक्टिव क्या जो वीवीआई क्वेश्चन होते हैं, इसमें 40% क्वेश्चन जो है लॉन्ग टाइम क्वेश्चन है। आइए उसी को हम चयन देखेंगे। एक और चीज़ बता दें कि जब भी कोई भी क्वेश्चन आपको दिएगा तो खंड ओ और खंड वो होगा, दो रूप से इसमें दिया जाएगा। खंड वो में सब्जेक्टिव और खंड ओ में ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ जो है देखो खंड बो का दुगुइये क्वेश्चन या लॉन्ग टाइम क्वेश्चन। अब यहाँ देखो 1 नंबर में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसी एक पर निबंध लिखे। ऐसे हम कुल मिलाकर 6 निबंध लिखावट देंगे। उसमें आपको किसी एक बनाना है और कम से कम 250 से 300 लिखावट होनी चाहिए। तो इसमें कितना नंबर? तो एक में 8 नंबर देंगे। तो ये एक कंपल्सरी है, किसी भी एक निबंध लिख लेना है। तो निबंध की भी तैयारी आपको जो सोच से करनी है। उसके बाद 2 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है ये समझते हैं। कहता है निम्नलिखित में, जैसे कि यहाँ हम आपको बता दिए कि जनसंख्या वृद्धि के लिए भी दे सकता है, पर्यावरण की दे सकता है, समय का महत्व भी, स्वतंत्रता दिवस, खेल का महत्व और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इन प्रकार से दे सकता है। अब देखो दूसरा नंबर है, निम्नलिखित में से किन 2 अवधारणा को संपन्न व्याख्या कर। तो 2 अवधारणा के लिए, जैसे यह हमारी तरह गरीब आदमी है, ये भी दे सकता है। तो ये एक प्रकार से हमारी तरह जो भी राइटर है उसका जो है स्वप्रसंग आपको याद करना है। और इसमें कम से कम 4 गो में आपको 2 गो विकल्प कोई चयन करना है। 2 पद्य खंड से होगा, 2 गद्य खंड से। तो ये दोनों गद्य, ये है पद्य से, ये दोनों गद्य। तो ये बुक से ही मिलेगा आपको, बीबीडी में इसको दिया होगा। अगर आप बीबीडी से याद कर लेना है। आगे और देखते हैं। यहाँ तक बता दें कि 8, यहाँ देखो 2 दूनी 4, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी कुल मिला कितना नंबर? तो 16% यहाँ लॉन्ग टाइम क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखें कि जैसे अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें विद्यालय के पुस्तक के लिए हिंदी व्याकरण मंगवाने का अनुरोध किया गया हो। तो एक पत्र जिसमें आपको 5 नंबर इसमें दे देगा। 5 नंबर ऐसे दिया, किसी एक को लिखना है। या तो आप इंफॉर्मेशन रिलेटेड लिख सकते हैं या फॉर्मेशन रिलेटेड, 2 में से एगो लिख सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन का मतलब हो गया, इन्फॉर्मेशन का मतलब सेवा में हो सकता है। इसमें प्रिय वंदन, ये हम बताएंगे इसी वीडियो में, आप बने रहिए। आगे बड़ी बहन के व्यवहारिक कार्य के लिए अपने मित्रों के पास एक पत्र लिखे। तो ये प्रकार से 5 नंबर ये भी लॉन्ग टर्म में। अगला है, अब यहाँ देखो शॉर्ट, ये क्या है? यहाँ से शॉर्ट नंबर क्वेश्चन। तो शॉर्ट क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में किन्हीं 5 उत्तर दे, यानी 10 को ऐसे दिया गया। जैसे पहला है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, जो कि हम आपको बता दिए थे। दिनकर जी की निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ था? जैसे कि दिनकर जी बेगूसराय में अस्पताल के कारण हार्ट अटैक आया था, समझे। नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई? विद्यालय के राजनीति में आग क्यों जलाना, राजनीति में क्यों भाग लेना चाहिए? और एक लेख और एक पत्र जो कि हमारे जो लिखा है भगत सिंह, उसके बारे में है, कोई भी लिख सकते हैं। घाघरा शब्द का अर्थ होता है भाड़े का मजदूर होता है, समझे। चरती किसके लिए तैरती है, इसकी रचना का उत्तर दें। कवि मुक्ति बोध के अनुसार बंधी हुई मुठ्ठियाँ का क्या लक्ष्य होता है?
हर्षना किसकी पहचान है? उत्साह कौन सा मान देती है? और साथ ही कवि के अनुसार पुत्र के में क्या क्या होती? पुत्र वियोग के आधार निम्नलिखित में कौन सा है? अब देखो, ये शॉर्ट क्वेश्चन लिखने के बाद एक 5 नंबर में आता है क्वेश्चन और 5 नंबर में भी आता है। यहाँ देखो, अब वहाँ हमने आपको बता दिए कि यहाँ हमने आपको बताए थे, यहाँ देखो मैंने आपको बताया कि स्वपरांगण जो था उसमें 2 क्वेश्चन उसमें था और उसी के रिलेटेड 3 क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। 3 2 5 क्वेश्चन हो गया और इसमें 5 नंबर है, उसमें 4 दूनी 8 नंबर। ठीक है, जैसे यहाँ लिखेगा कि मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, इसके द्वारा कैसे और इसके अनुसार कैसे इसकी रचना कर सकती। तो ये क्वेश्चन होगा कि मिलाकर इसमें 3 मतलब 6 क्वेश्चन में किसी 5 को बनाना है। तो जैसे और है, इसके बाद राणा सिंह का दायित्व बोधक की स्मरणीय है। अर्धनारी शोक क्यों कल्पना करती, इसकी साक्षरता है। पद की कविता का विशेषता, उसके बाद जन जन का चेहरा की भाव और तुलसीदास की अपने भावों में लिखी। तो ये प्रकार से, और एक है 6 नंबर का, मैंने आपको फर्स्ट ही बताया थे 4 दूनी 8 वो नंबर था, 2 गो 4 दूनी 8 और 8 दूनी 8 नंबर निबंध में। तो 8 दूनी कितना हो गया? 16। और यहाँ जो है एक आपको सपेक्षण में 4 नंबर का क्वेश्चन होगा और इसको भी हम अभी इसी वीडियो में बताएंगे किस तरह का। जैसे कि इसका शॉर्ट देखें, क्रोध का भंग करने वाले मनोविकार एक क्रोध से भी होता है, तत्काल अपमान में दुख के व्यापार की तरह और साथ ही भारे से निकलता है, जो क्रोध से उत्तीर्ण अनुचित होते हैं। तो इस प्रकार से दिया गया होगा। तो हमने आपको इसमें बारे में बताया। अब देखो, एक पर्यावरण में एक निबंध जो कि 8 नंबर का क्वेश्चन है, इसके बारे में हम थोड़ा हाफ क्वेश्चन बता देते हैं। कहता है जीवन और पर्यावरण एक परस्पर घनित संबंध है। जीवन के ये पर्यावरण या पॉल्यूशन को हटाकर पर्यावरण को शुद्ध बना समझ जीवधारियाँ जीव के पर्यावरण में उपज हुए, अतः हमारे तन मन की रचना और शक्ति और समस्त विशेषताएं उन संपूर्ण पर्यावरण से निमंत्रित होती है जिसमें हम पनपती है, जिसमें हमारी उम्र पनपती है। दोनों की सह-अस्तित्व में बहुत आवश्यक है। पर्यावरण हमें रक्षा कवच और जो कि प्रकृति में विरासत में मिली, यह हमें सबका पालनहार और जीहार। पर्यावरण का मूल उद्देश्य है देना, और यह भूमि, वनस्पति, पार्वती, झरनों, मरुस्थल, मैदान, घास के जंगल, रंग बिरंगे पक्षियों और स्वच्छ जल, लहराती हुई झील और सरोवर से भरी। अब कहता है, इस पर बहती शीतल मंद वायु, उमड़ती हुई अमृत घर की बरसातें, यह सभी धरती मनुष्य के विकास की सुखमय समृद्धि के लिए संतुलित पर्यावरण का निर्माण करती है। किंतु पर्यावरण प्रकृति की संतुलन तेजी से बिगड़ रहा है। हमारे जीवन में जो पर्यावरण है वो तेजी से क्या होगा? बिगड़ रहा है। आश्चर्य होता है कि मनुष्य के भीतर जो अंधाधुंध दोहन हो रहा है, उसके वरदान होने के अविवेक दुरुपयोग कर रहा है, और इसी गड़बड़ के कारण हिमयुग लौट गया है। ध्रुवों का बर्फ मोती की तरफ पिघल रहा है। अब दृष्टि का समस्त विदाएं, क्योंकि भूमि, जल, खनिज और प्रदूषण धीरे धीरे उत्पन्न हो रहा है। आज वसंतुन के बाद अंधाधुंध हो रहा है। हाँ, तो आज विश्व का 5 अरब से आसपास है, जबकि 1947 में स्वतंत्रता में 33 करोड़, यह बढ़कर लगभग 1 अरब से पार। इस आबादी को भोजन, वस्त्र और आवास की समस्या, जिसकी पूर्ति के लिए धरती संसाधनों की अंधाधुंध बेईमानी निचोड़ रहा है।
बड़े पैमाने में वन अब काटे जा रहे हैं। खेती, चर और कारखाने लगाने और सड़कों की रेल पटरियां बिछाने की भूमि चाहिए। संचाई बिजली की करने के लिए रोक को बड़े बड़े बांधे और जंगलों से जंगमर और इमारतों की लकड़ियां और कच्चे माल की तरह कटाई जा रही और रासायनिक और उपकरणों की छिड़काव से कारण भी हमारे पर्यावरण दूषित हो रहा है। और 2 नंबर के क्वेश्चन हम देखेंगे कि यह हमारी गरीबी है, यह हमारी गरीब है, और एक दुख उसके बाद आगे की ओर। तो कहता है कि प्रस्तुत पंक्ति में मोहन राकक एकाई सिपाही की मां में ली गई है। इस एकांकी का द्वितीय दृश्य है कि सिपाही का स्वप्न देखती है कि उसके पुत्र मानस एक सिपाही को खड़े हुआ मानस के पीछे पीछे आता है। मानस के पास लिपट जाता है, परंतु मानस संभाल कर सिपाही के बंदूक के सीने पर तान देती है। मानस की इस बिस्नई की माँ एक युद्ध जो सिपाही के कैसे मेरे पुत्र की तरह आते, उसके बगैर बाल बच्चे माँ बहन नहीं होगी। वो कोई आकांक्षा लेकर सिपाही की भर्ती होगा, इसीलिए अपनी स्थिति की तुलना उसे कहती है कि हमारी गरीब ही आदमी गरीब सबसे बड़ा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन निकला है। दूसरा है, प्रस्तुत पंक्ति में दिगान पार्ट 2 में जूठन का शीर्षक में लिया गया है। एक महान लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि कहता है कि इस कथाकार के अपनी आत्मकथा में दलित समाज के अभाव में उत्पीड़ित मार्मिक किया गया है। पर शंका के समय में 9वीं कक्षा में पढ़ रहा इसकी आर्थिक हालत इतनी कमजोर थी कि पुस्तक खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। उन दिनों उन्होंने मरने के लिए पशु को उठाने के लेखक के परिवार किया करते थे। इसके बदले मजदूर नहीं मिलते, जिसका पशु मर जाते थे उसे जल्दी रहता था, इसीलिए वह गांव में को उठाना बड़ा कठिन काम था। समाज इतना कठोर था कि विचार था कि अगर लोग सुख से पियोगे तो जानवरों की तरह उगने वाले काम। इसीलिए कठोर समाज के दलित लोग में अत्याचार काफी होता था। तो ये पत्र में आपको क्या लिखना है ये समझते हैं। जैसे लिखना है सेवा में, और यहाँ ऊपर में अगर आप हो सके तो 15 जनवरी भी सकते हैं, 15 जनवरी 1900 या 2026, ठीक है। तो ऊपर में ये भी दे सकते हैं हेडलाइन, सेवा में श्रीमान प्रधाना महोदय, श्री गोविंद सिंह इंटर कॉलेज, सिटी पटना, विषय विद्यालय में हिंदी व्याकरण पुस्तक मंगवाने की। महोदय, मैं नियांत कुमार आपके विद्यालय के सत्र 2025 से 27 का इंटर का छात्र हूँ। पुस्तक हिंदी व्याकरण की पुस्तक उपलब्ध न होने के कारण हम सहपाठी पठन करने में दिक्कतें रही। अतः श्रीमान से आग्रह है कि पुस्तक हिंदी व्याकरण उपलब्ध कराने की कृपा करें। आपका आज्ञाकारी। नियांत का क्लास 12वीं के छात्र का मार्क इतना दे देना है, और हो सके तो दिनांक यहाँ भी दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन लेटर। इसको क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन लेटर। अब फॉर्मेशन में क्या आती है देखते हैं। जैसे पहला लिखना है, जैसे 25 फरवरी 2026, इस तरीक़ा से लिखना है। जैसे प्रिय मित्र राकेश, स्वप्रेम नमस्कार। अब कहता है, आशा है कि तुम स्वकुशल होंगे, तुम्हारा परिवार स्वकुशल पूर्वक जीवन यापन कर रहा होगा। विशेष समाचार मेरी भाई और बहन का है, विवाह सुनिश्चित हो गया है। इस पत्र के साथ मैं शादी का कार्ड भी पोहित कर रहा हूँ। अब कह रहा है कि इसका विवाह का रस्म तिथि रखी। आशा है कि तुम मेरे भाई और बहन के वैवाहिक कार्य में सम्मिलित हो।
आकर यह शोभा बढ़ाओगे और साथ ही कार्यक्रम में अपनी भागीदारी निभाकर मुझे कृतार्थ करोगे। तुम्हारा आगमन में आशा है, तुम्हारा प्रिय शंकर। तो एक प्रकार से ये फॉर्मेशन लेटर होता है। जो ये शॉर्ट नंबर क्वेश्चन है इसमें भी थोड़ा एक नज़र डाल देते हैं 4 नंबर की, ताकि जैसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का अर्थ है बातचीत करने की कला। नहीं, उसमें क्या लिखा था, उत्तम ढंग से बातचीत करने से कला सामने वाले व्यक्ति को सुनने वाली और सुनकर परुक उठाना एक कीर्तन और कीर्तन यूरोप से अधिक पाई गई है। स्पीच और रेक आगे इनकी कला है। इसकी शोभा कार्य कला से विवरणा ऐसे चतुराई से छोड़े जाते हैं जिसे सुनकर अत्यंत ही सुख मिलते। नहीं कहते कि कई सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिसकी वाणी ही सुनकर जी भर जाता। आह। दिनकर जी का निधन बिरिंग होम नर्सिंग होम में हुआ था। ब्रिलियंट नर्सिंग होम में हुआ था। अपने ज़माने में अस्पताल के अत्यधिक नहीं संपन्न माना जाता, जहाँ की रोगग्रस्त रोग सही ढंग से इलाज नहीं होता, किंतु अस्पताल में रात्रि में उन्हें दिल का दौरा पड़ा। 3 मिनट के अंतर ही जेपी रामनाथ गोयका ने घर के अतिरिक्त के साथ रुके हुए जहां पहुंचा था, उसी रात डॉक्टर इलाज के लिए पूरे औजार के साथ तैनात। अचानक उसकी राम सत्य। तो 3 नंबर तो दिनकर जी का जो निधन हुआ था बिलिंगटन होम नर्सिंग होम। अगला है 3 का। हम मात्र 5 नंबर की क्वेश्चन तक चलेंगे। 3 नंबर का है, कृषि का विकास सभ्यता का सपना, किंतु पहली सीढ़ी की सभ्यता ने नारी कीमत में था। अर्थात जब मानव ने कृषि का आविष्कार किया तो नारी की पराधीनता आरंभ हो गई। कृषि के आविष्कार में नारी घर रहने लगी और घर की सीमित हो गया और बाहर का जीवन खत्म ही नहीं है। छोटी सी जिंदगी में अधिकारी अधीन होकर नारी पराधीनता का एक इतिहास बनकर। आप देखो पहुंच गए। वो सदा नीरा के आधार पर कहा गया है कि घाघरे 8वीं शताब्दी के नीर के खेत के सिलसिले के चंपारण आए थे। वह जाति आदिवासी आरोब मूड लोहार था और बन सकते। घाघरे का शब्द है भारे का मजदूर। अगला है छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद तुम्हू मोरकोहार में कहते हैं कि चरकी स्वार नत्र के जल तरसित रहती है और संसार की आग झुलता रहता है और चरकती से नक्षत्र एक एक बूंदे तरसती और तरस रहती है। और 7 नंबर का क्वेश्चन है, जनता सरकार के खिलाफ शोषित के खिलाफ अब मुट्ठी बांध चुकी है। यह जन मुट्ठी बांधकर यह निश्चय कर लेता है कि शोषक धरती हम भीगे हैं। इसका लक्ष्य है कि सावधान हो पूंजीवाद, सावधान। जो है डायरेक्ट हम 6 नंबर की क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्रोध कहता है मनोविकार। जैसे हम क्रोध के बारे में आपको शीर्षक पता है, जैसे कि क्रोध एक मनोविकार है जो दूसरे को क्रोध को संचार करता है। इससे अनुचित और उचित भेदभाव मिट जाते और धर्म नीति शिष्टाचार के कारण क्रोध का विरोध होता है। संक्षिप्त शब्द 35 को तो छोटा शब्द में लिखना। और सुख जीवन का उद्देश्य है कि आदिकाल में सुख घबराहट से सदैव जीवन का कामना करते थे, उद्देश्य करते थे। जन्नत स्वर्ग मोक्ष और इनकी आकांक्षा का प्रतीक है और सुख का निरंतर संसार का और नित्य इसका इतना इस प्रकार से हुआ करते